अंतिम तीर्थश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। पता नहीं अनादिकाल से हम कितनी व्यर्थ की भ्रांति के कारण, व्यर्थ के भ्रम के कारण भ्रमण करते हैं। जो वस्तु स्वरूप था, संसार की व्यवस्था थी, शायद हम उसे आज तक समझ नहीं पाए और नाना प्रकार के भ्रमों के कारण इस संसार में मेरा भ्रमण होता रहा। यही निर्णय हमें आज करना है। इस भ्रमित करने वाले संसार में अगर मेरे लिए कोई कल्याणकारी साधन है तो माँ एक जिनवाणी माँ है और उस जिनवाणी माँ से ही हमारे भीतर के अनादि के भ्रम टूटने वाले हैं। जिस दिन हमारे भ्रम टूटेंगे, भ्रम छूटेंगे, उसी दिन उसी समय हमारा भ्रमण भी छूटेगा। जो चतुर्गति में इस संसार में हमारा भ्रमण चल रहा था, उन सबके पीछे का एक कारण था ममत्व भाव और उस ममत्व मोह को मिटाने के लिए ही, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर रहे थे। आचार्य भगवंत कह रहे थे, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुपेक्षा। पुनः पुनः उन्हीं विषयों पर चिंतन करना, चिंता नहीं, चिंतन करना, अखंड विचारों की और चिंतन की धारा को प्राप्त करना, इसका ही नाम 12 भावना या 12 अनुप्रेक्षा है। इसलिए क्रम क्रम से हमने उस भगवत्ता को प्रकट करने के लिए, मध्य स्थान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए 12 भावनाओं को समझना प्रारंभ किया। पढ़ा भी सुना भी वैराग्य उपावन माए, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। पर क्या वास्तव में हमने जिस प्रकार से हमें उन 12 भावनाओं का चिंतन करना था, क्या आज तक कर पाए? अगर चिंतन किया होता विमल भैया, तो आज हम यहाँ जमीन पर बैठे नहीं होते। जब एक परमात्मा की हमने सौधर्म जी इतनी सी शोभा यात्रा निकाली, परमात्मा का अभिषेक किया, हम इतने गदगद हो गए, फिर साक्षात अगर हम परमात्मा बन जाएंगे तो? जब एक अन्य परमात्मा, अन्य निर्ग्रंथ के चरणों में पहुंचकर हम अपने आप को इतना धन्य मानते हैं, इतना गदगद मानते हैं, फिर साक्षात हम ही निर्ग्रंथ अरिहंत बन जाएंगे तो कितनी धन्यता हमारे भीतर प्रकट हो। पर वहां तक पहुंचने के लिए एक श्रावक को परम आवश्यक कोई है तो वैराग्य उपावन। ये 12 भावना वैराग्य उत्पन्न करने के लिए जननी है। मात्र शब्दों में हमें वज्रनाभि की, भरत की, तीर्थंकरों की सबकी बातें हमने समझी, पूरी वैराग्य भावना माता याद नहीं, 12 भावना याद है, वैराग्य भावना याद है, पर शब्दों को याद करने से क्या होगा? जो शब्दों को सुनने वाला आत्मा था उसको याद करो ना। शब्दों को तो याद कर लिया, पर शब्दों के पीछे जो भगवान बनने वाला था उसको शायद हमने आज तक याद नहीं किया। और वहां तक पहुंचने के लिए ही ये संसार की जो जड़ें हैं, इतनी गहरी संसार की जड़ें हमारी फंस चुकी है। कुछ अगर वृक्ष को तोड़ना है, बहुत पुराना वृक्ष है, उसे लकड़ी से, उसे कुल्हाड़ी से तोड़ने में समय लगेगा। एक समझदार व्यक्ति उस जड़ में जाकर हींग रख देता है, दही डाल देता है,
बस चंद दिनों में वह पेड़ अपने आप गिर जाता है। बिल्कुल हमें भी संसार की उन जड़ों को कमजोर करना है तो ये वैराग्य का पानी प्रतिदिन देना आवश्यक है। जितने जितने आज तक चाहे तीर्थंकर बने हो, चाहे भगवान बने हो, सामान्य केवली क्यों ना हो, उन सबकी जननी अगर कोई है तो ये वैराग्य है। और वैराग्य की जननी 12 भावना है। एक बार पटकने से कभी श्रीफल नहीं फूटता। पत्थर क्या, श्रीफल जिसको फोड़कर खाते हैं वो भी बार बार पटकने के बाद ही फूटता है। फिर हमें अपने कर्मों को फोड़ना है तो कितनी बार बार चोट करनी होगी। कहाँ चोट करनी है, कहाँ चोट करनी अरविंद भाई? किसी दूसरे पर? दूसरे पर तो चोट करते करते एक खोटे काल में आने की चोट हो गई। खोटे काल में आए क्यों? क्योंकि आज तक हम दूसरों पर चोट करते रहे, दूसरों की जगह अपने आप पर करते, अपनी कर्मों पर चोट करते, तो इस खोटे संसार से उस सिद्धालय में कब के पहुंचे होते। इसलिए चोट 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 करनी है अपने भीतर की गलतियों का एहसास करने के लिए। ये वैराग्य दीप को बढ़ाने वाली ये 12 भावनाएं हैं। ये सत्य का बोध मुझे करना है इन 12 स्थानों के द्वारा कि ये संसार में जिन जिन वस्तुओं में मैंने ममत्व जोड़ के रखा था, वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु मेरा साथ नहीं देगी। क्योंकि ये पक्का है, जो जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। अनित्य भावना समझा रहे थे। जम किंच विपन्नो तस्य विनाशेन हवदि नियमेन। जो जो संसार में उत्पन्न होता है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल की कोई पर्याय क्यों ना हो, वह प्रत्येक वस्तु पर्याय उत्पन्न हुई तो नाश भी होगी। ना इस ब्रह्मांड में किसी का यौवन स्थिर रहा, ना सदा किसी वृक्ष पर फूल फल खिलते हुए देखे, ना सदा कोई जीते हुए देखा। जब मृत्यु अटल है, कोई संसार में पर्याय की दृष्टि से नित्य नहीं है, तो हम उन पे ममत्व क्यों करें? ममत्व मोह छोड़े बिना उद्धार होने वाला नहीं है। अनित्य भावना से हमने सीख ली कि ममत्व हटाओ। जिसे हमने अपना 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 मान के रखा है, वे अपने भी कभी काम में नहीं आते, वे हमारे लिए शरणभूत नहीं है, किंचित भी सहारा देने वाले नहीं हैं। इन सबसे दूर होकर जो राग हमारे भीतर ममत्व बैठा था, उससे दूर होना होगा। कोई कोई किसी प्रकार के परमात्मा हो, निर्ग्रंथ हो, वे भी हमें मृत्यु से बचाएंगे? मरते न बचाए कोई, मरते ना बचाए कोई। यहाँ तो सब कुछ हम कह लेते हैं, पर घर जाते ही वकील साहब क्या हो जाता है। यहाँ सब कुछ समझ लेते, सब कुछ जानते, कहने में भी आता है, पर जैसे ही घर जाते हैं पुनः वही चोला पहन लेते हैं संसार का, राग द्वेष का, मोह का। इतने से छोटे से वैराग्य से काम नहीं बनेगा। अखंड अखंड ज्योति जलनी चाहिए अपने भीतर। मंदिर में अखंड ज्योति क्यों रखी? कोई कार्य को नहीं, अनुष्ठान भी होता है, जब तक अनुष्ठान चलता है तब तक अखंड ज्योति जलती है। ऐसी वैराग्य की चंद्रे जी अखंड ज्योति भीतर जलनी होगी, तब कुछ काम बन पाएगा। भीतर की अखंड ज्योति वैराग्य की जलाने के लिए सतत 12 भावनाओं का चिंतन आवश्यक है। कोई शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं भी और शाश्वत है भी। पर्याय दृष्टि से कोई शाश्वत नहीं, पर आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता। अगर सहारा भी खोजना है तो व्यवहार से पंच परम गुरु को सहारा बनाओ ना। वहां तो नहीं कहते, कभी भले ही पूजा में कहते होंगे कुबेर जी, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, पर ये मात्र कहने की बातें है, उतनी श्रद्धा उतना विश्वास वहां भी नहीं है।
जैसे किसी जंगल में किसी हिरण को किसी शेर ने पकड़ा, कौन बचाएगा? काली न कवलिया जत्थ, जो काल की गाल में चपेट में आ चुका है उसे कोई भी बचाने की शक्ति नहीं रखता। चाहे मंत्र तंत्र विद्या जो कुछ भी प्राप्त कर लेना, क्यों माँ नहीं पढ़ते क्या? मंत्र तंत्र बहु होई, जोर से बोलो ना, मरते ना बचावे कोई। ये किसको सुना रहे हो? हमें मत सुनाओ, अपने आप को सुनाओ। कितने मंत्र कितने जाप, पता नहीं कहाँ चादरे, कहाँ क्या क्या करने व्यक्ति जाता है। थोड़ा सा सरदर्द, थोड़ी सी परेशानी दूर नहीं होती तो दर दर भीख मांगने जाता है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। अरे कहाँ बाहर भटक रहा है? तब सोचना अन्यथा शरणम नास्ति प्रभु त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। परमात्मा रक्षा करने नहीं आएगा, ये परम सत्य है, पर मेरी श्रद्धा मेरा विश्वास उन पाप कर्मों से हमें बचा सकता है, क्योंकि निश्चय से मेरी आत्मा ही शरण है और व्यवहार से पंच परम गुरु। क्यों नहीं कोई सहन कर पाता? क्यों नहीं आपका दुख कोई बांटने आ पा रहा है? क्यों नहीं किसी का कोई सहारा बन रहा है? क्योंकि तूने ही जो किया है तुम्हें ही भोगना है। ये एकत्व भावना में हमने समझा था। इक्को करे दी, इक्को करे दी कम्मम, इक्को करे दी पापम, इक्को करे दी पुण्यम। चाहे पुण्य की क्रिया हो माँ, ये मत कह देना उनने पूजा कर ली मुझे पुण्य मिल गया। आप भी ये मत सोच लेना वे भाई उनने उपवास व्रत कर लिए मुझे पुण्य एक छठा भाग तो मिल जाए। अनुमोदना का पुण्य मिलेगा, पर किया का फल उसे ही मिलेगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। चाहे पुण्य पाप कोई भी क्रिया हो, जैसा जो करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। स्वतंत्रता का भान कराया हमें एकत्व भावना ने। प्रत्येक भावना को थोड़ा सा फर्क के देखना पड़ेगा ना माँ, समय थोड़ा सा ही बचा है। ग्रंथ की आखिरी गाथाएं चल रही ना, वही कुंद कुंद स्वामी आज समझा रहे हैं कि यही एक इस संसार से बचाने वाला साधन है, उसका चिंतन करो। और जो जो हमने लगभग 4 महीने में समझा है उसको एक बार पुनः रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तक बंद करते समय बंद समझना जरूरी है ना। हम क्या देख के आए, क्या समझ के आए, उस एकत्व भावना से हमने दूसरे से शिकायत करना छोड़ दी। अब छोड़ी नहीं छोड़ी आपका विषय, पर छोड़ना जरूरी था। जो आज तक दूसरों से शिकायत थी कि इसके कारण हुआ, उसने ऐसा किया, कोई किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं करता। जो तूने किया है वही भोगेगा। कोई भागीदारी, कोई पार्टनरशिप भी तुम्हारे साथ सुख दुख में करने नहीं आ सकता। दिखावा कर ले पर भागीदारी नहीं करता। क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अन्यत्व भावना में पुनः कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये मात्र मात्र संयोग संबंध है, तेरा स्वभाव नहीं है। जैसे उस कीचड़ में खिला हुआ कमल, खिला तो कीचड़ में है पर कीचड़ भिन्न है, कमल भिन्न है। ऐसे ही रहना तो सबके साथ है, पर ये अनुभव करते हुए रहना है मैं इन सब से भिन्न हूँ। माता पिता भगिनी सब कुछ भिन्न है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। कहाँ कह रहे हो? बाहर जाके कहना, घर में जाके वकील साहब, जहाँ देह अपनी नहीं, कहाँ ना तहाँ ना अपना कोई, फिर पता चलेगा। एक ही बार जाके घर में कह देना, फिर पता चलेगा आए को काय को घर वही बैठते महाराज के पास जहाँ देह अपनी नहीं, तो हमारे पास कहने क्यों आए? इसलिए निर्णय करना एक भावना से हमें कि ये सब कुछ संयोग है, और संयोग है वहाँ वियोग नियम से है। प्राप्त हुआ है तो छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्वथा इन सब से भिन्न हूँ। पुद्गल में ही नहीं, प्रत्येक जीव में मेरे जीव का अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है, एक दूसरे रूप हो ही नहीं सकता।
और यही कारण ना समझने कारण तो हम पंच परावर्तन में घूम रहे हैं। कभी पुद्गल, कभी क्षेत्र, कभी द्रव्य, पता नहीं कहाँ कहाँ पंच परावर्तन हमने पूर्ण कर लिए। उन सब का कर्ता धर्ता भव और भाव परावर्तन है। भव से भी बड़ा कोई परावर्तन का करता है तो भाव परावर्तन है। कितना दान, कितनी दया, कितना धर्म, कितना शोक और कितना प्रदर्शन हमने किया। ये सब कारण हमने समझे। संसार में परिभ्रमण के, 5 परावर्तन में घूमने के, 84 लाख योनियों में भटकने के कारण हमने समझे। पर फिर भी सुख मिला? मिला? बोलो ना लकी। लकी बने कि अनलकी ही रहे। समझना समझना कारण हम नहीं समझ पाए। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, इनके द्वारा जो हमने आश्रय बंध करके रखा था, इसके कारण हमें संसार में घूमना पड़ा। जहां की तहां नौका ना इंच आगे बढ़ी ना पीछे बढ़ी। वो सोचता है ऐसा क्यों हुआ? रात भर मैंने नौका चलाई, पल पल्ले मारते रहा, पर आगे क्यों नहीं बढ़ा? जैसे ही सुबह हुई, प्रकाश हुआ, उसने देखा मैं जय की तई हूं, आगे नहीं बढ़ पाया। पीछे मुड़ के जब देखा, क्या हुआ था? अभी खूटा और रस्सी वही गड़ी थी हमारे भी साथ। क्यों माँ, ऐसा नहीं है? सुन लिया, समझ लिया, रात भर दिन रात हमने मेहनत की, पर खूंटा अभी मोह का उतई गड़ो है। ऐसे से भागो, उतई घर में गड़ो है, उतई जे हो। मोह का खूंटा छोड़ना होगा, बार बार चोट करनी होगी, तब काम बनेगा। आज तक जितने भगवान बने, जितने सिद्ध हुए, जितने मोक्ष को गए, वे सभी इन 12 भावनाओं का ही सम्यक प्रकार से चिंतन करते करते ही चले हैं, गए हैं। इसलिए उनको ही बारंबार नमस्कार। उन सिद्धों को, 12 पे 12 अनुपेक्षा ग्रंथ को भी और 12 भावनाओं को भी। समय हो गया है, समय हो गया है। बस 2 श्लोक बचे हैं, श्लोक की कह रहा हूं मैं। बस 2 श्लोक बचे हैं बारसाणोपेक्षा ग्रंथ के। पुनः समझेंगे समय पर, समय की बात। और ये बहुत सारे कार्य भी हमें संपादित करने हैं। भगवान को भी यथास्थान उनके उच्चासन पर विराजमान करना है, क्योंकि हमें भी कभी उच्चासन पे बैठना है। इसलिए करेंगे पुनः दोपहर में समय पर, समय की बात। और कल भी विधान भी है और परिवर्तन भी है। अब कितनों का परिवर्तन होता है भगवान ही जाने, पर परिवर्तन तो है ही। करेंगे समय पर, पुनः समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।